दोस्तों, आज के समय में ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से लेके पूरी भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है, ममता बनर्जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। उनके कार्यक्रम में न जाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोस्तों, आपको तो याद होगा जब यूपी में राम मंदिर की स्थापना की गई थी, राम मंदिर का लोकार्पण किया गया था, तब इसी सरकार के लोगों ने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तब इनको याद नहीं हुआ था कि देश की प्रथम महिला है और इनको मंदिर जाने से का निमंत्रण भी नहीं दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से मौके पर चौका मारते हैं। तब इनको नहीं समझ में आया कि देश की प्रथम महिला को मंदिर में जाने का न्योता देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि वो एक आदिवासी समाज से आती है, जो कि सवर्ण समाज के लिए वो एक निचला तबका माना जाता है। ये बात दूसरी है कि उन्होंने राजनीतिक फायदे लेने के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, क्योंकि उनको मालूम है कि देश के बहुत सारे प्रदेशों में आदिवासी समाज के बहुत सारे वोटर्स रहते हैं। इनकी निगाह सिर्फ आदिवासी वोटर्स के ऊपर थी। यही वजह थी कि उनको राष्ट्रपति का पद पर बैठाया गया। वहीं दूसरी तरफ ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी इस बात पर गौर करते हैं कि महिला है, वो भी आदिवासी समाज की है। दूसरी चीज, वो विधवा है और शुभ कार्यों में विधवा को इनवाइट नहीं किया जाता है। ये जैसे कि भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति में विधवाओं को सम्मान नहीं मिलता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दूसरी तरफ आज जो राष्ट्रपति के अपमान की बात कर रहे हैं, यह बात उनको तब नहीं समझ में आई जब दिल्ली में संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, तब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? उसकी यही वजह थी कि वो एक आदिवासी समाज के आने वाली एक विधवा तो समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विवादों को उत्पन्न करती है। जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा हो रही है ईरान और यूएस और इजराइल के युद्ध के बारे में, देश में बढ़ते हुए तेल और गैस के कमी के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे इश्यू को जन्म दे दिया है जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए। आप तो देश में जब भी सरकार संकट में आती है या उसके ऊपर आरोपों की झड़ी लग जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी और सरकार ऐसे इश्यूज को उठाकर जनता का मन बहलाने या बरगलाने का काम करते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। यही वजह है कि ये राष्ट्रपति का जबरदस्ती दौरा कराया गया और उनसे ध्रुवीकरण की बात कराने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी
और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। के एपिसोड में पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां हो रही हैं उसके बारे में आपसे मैं डिटेल में बातचीत कर रहा हूँ। मैं आपको पूरी बंगाल की राजनीति के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में दो ही चीज़ें हैं, एक तो पेट्रोल डीजल की खपत और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का पद संभाला था और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उनको राष्ट्रपति पद में खड़ा किया गया और उनको जीत भी हासिल हुई। ये समझ लीजिए किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने और संघ के लोगों ने उनको इतने ऊंचे पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर किस लिए बैठाया, ये धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देती है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे उनकी मंशा थी और मंशा के अनुरूप ही आजकल द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई थी। ये कहा जा रहा था कि एक निजी कार्यक्रम था, एक निजी संस्था ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपने कार्यक्रम में इनवाइट किया था। उसको लेकर पश्चिम बंगाल की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ गई। द्रौपदी मुर्मू ने ममता सरकार के खिलाफ में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे कि ममता बनर्जी भी आपे से बाहर हो गई। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने, वो हमसे छोटी हैं, पता नहीं क्यों मेरे कार्यक्रम में आने की रुचि नहीं दिखाई, प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया। जब राष्ट्रपति किसी राज्य में जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके मंत्री भी उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने इसी बात को लेकर ममता दीदी पर कुछ अफसोस जताते हुए कहा कि शायद हमसे कोई भूल हो गई, तभी ममता दीदी बनर्जी हमसे हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, पूरे देश में टीवी चैनल से अब यही मुद्दा चल रहा है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। उनके राज्य में आने पर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया गया। इस तरीके से सुबह से शाम तक अब खास प्रोग्राम के रूप में ये मुद्दा चल रहा है। ये तो मान लीजिए कि प्रमुख मीडिया सत्ता के साथ रहता है, दिख भी रहा है, और इस मुद्दे को लेकर दिन रात डिबेट्स और आपस में कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को खूब भुनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है कि किसी न किसी तरीके से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को बदनाम किया जाए। ऐसे कई बार मुद्दे आए और उसको इन्होंने अपने एक तरीके से साजिशन इस चीज़ को उठाया जा रहा है पूरे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की जो अध्यक्ष हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इसके जवाब में काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने एक्स पर एक वो डाला और जनसभा के बीच में ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कब्जा करना चाहते हैं। पिछले 15 साल से भारतीय जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चौथी बार प्रयास में लगी हुई हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी से पच नहीं रही है। ये सोच लीजिए कि पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी केवल ख्याली पुलाव बनाने में जुटी हुई है कि किस तरीके से ममता सरकार को गिराया जाए। इसके लिए वो सभी प्रकार के तामझाम करते हैं। ये भी सही है कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम करती हैं। उनके ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में भी काफ़ी शिकायतें और जांच का मुद्दा चल रहा है। कई बार उनको दिल्ली बुलाया गया। सिर्फ मामला ये है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाने का ख्वाब तो देख रही है, लेकिन वहाँ पर मतदाताओं का रुख ममता बनर्जी की तरफ है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है। इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को किसी न किसी वजह से परेशान करने के मुद्दे ढूंढती रहती है। इससे पहले वो कार मेडिकल कॉलेज वाले मुद्दे में उन्होंने खूब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। जब वो मुद्दा नहीं चला तो फिर नया एक कोई मुद्दा ढूंढ लिया जाता है। लीजिए कि ये मुद्दा अब पूरे देश में फैल रहा है कि टीएमसी सरकार ने और ममता बनर्जी ने जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान किया है। इस चीज़ को लेकर अब दो धड़े बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाए रखना चाहती है और 2-1 महीने बाद वहाँ पे चुनाव है। इस मुद्दे को गरमा कर वो बंगाल के चुनाव में अपनी ताकत को मजबूत करने के हिसाब से इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझ गए हैं किस तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और जो इस समय पश्चिम बंगाल गई वो सिर्फ वहाँ के संथाल लोगों का कार्यक्रम था जो कि आदिवासी होते हैं। इस बात को टीएमसी ने ये क्लियर कर दिया कि उनका दौरा निजी नहीं था बल्कि चुनावी जो योजना के तहत उनको वहाँ द्रौपदी मुर्मू को लाया गया था। इस बात को हवाला देते हुए टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी इस बात पे अड़ गई हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिशें हैं, कुचक्र है। किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का कोई ना कोई मुद्दा उठाती है और इस फिराक में है किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाए। বাংলা বিহার ভাগ করে নাকি ইউনিয়ন টেরিটরি করবে। আরে বাংলায় হাত দিয়ে দেখো, বড় বাংলায় হাত দিয়ে দেখো। ওদের ধান্দাবাজি হচ্ছে বাংলাটাকে ভাগ করা, আবার একটা বঙ্গভঙ্গ করা। বিহারকে একবার ভাগ করেছে, বিহার ঝাড়খণ্ড হয়েছে, বড় ছিল। বিহারকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। আমরা পরিষ্কার বলি, ডাবল ইঞ্জিন সরকার যেখানেই ক্ষমতায় থাকবে সেখানেই লুটে পুটে খাবে। এটাই ওদের কাজ। করছে লুট, বলছে ঝুট। दोस्तों ये तो बात सबको मालूम होगी कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ये उनके लिए ये जानना जरूरी है कि हर समाज का या देश का हर देशवासी किसी भी समुदाय जाति धर्म का हो उसके लिए प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन पिछले 11-12 सालों में देखा जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपना पूरा वर्चस्व कायम रखते हैं, छोटे से छोटा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इन सब में सारी स्ट्रेटजी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। ये समझिए
कि एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा थी, ये इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि उनको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी जानती है पूरे भारत में लगभग हर प्रदेश में आदिवासी लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो द्रौपदी मुर्मू को इसलिए राष्ट्रपति बनाया कि उनके सहारे वो जिन जिन जगहों पर चुनाव होंगे और वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं तो वहाँ जाकर प्रचार राष्ट्रपति से करवाया जाएगा। और ऐसा उन्होंने पिछले कई चुनावों में करवाया। गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहाँ राष्ट्रपति के नाते द्रौपदी मुर्मू प्रचार कर रही थी। जबकि ये एक ऐसा पद होता है कि इनको किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये द्रौपदी मुर्मू विधायक बनी। उसके बाद उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, भले ही कुछ समय के बाद। लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव वाली बात आती है तो इन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों की वोटों की कीमत जानी और उनको लगा कि अगर द्रौपदी मुर्मू हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कन्वेंसिंग करती हैं, कैंपेन चलाती हैं, तो उनको भारी सफलता मिली। और 2022 के बाद जितने भी चुनाव हुए, राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में गई। उसी क्रम में कलकत्ता, ये पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, वहाँ पर भी भारी संख्या में संथाल लोग रहते हैं, जो कि आदिवासी समाज की एक जात होती है। वहाँ पर राष्ट्रपति अपने निजी कार्यक्रम में जाती हैं और वहाँ पर संथालों के बारे में इशारा करती हैं कि अब की बात, और एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी उन्होंने की और कहा कि प्रदेश सरकार संथालों के बारे में कोई भी चिंता नहीं करती हैं। इस मामले में ममता बनर्जी ने पलट कर वार किया कि एसआईआर के जरिए, एसआईआर के तरीके से, गलत तरीके से हजारों की संख्या में संथाल लोगों को, संथाल समुदाय के लोगों को वोट कटे, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी कोई भी हितकारी या कल्याण करने की योजना पर ध्यान नहीं दिया। अब जब चुनाव में 2 महीने रह गए हैं, तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को एक मोहरे की तरह भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल भेजा और ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब कराया जा रहा है।